हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। और आवाज़ थोड़ा सा फंसा फंसा सा महसूस होता होगा क्योंकि रात शिवरात्रि था, तो वहीं थोड़ा सा कीर्तन भजन में क्या होता है बिजी हो गए थे। खैर, अपना जो गणित का सिलसिला चल रहा है, इस गणित में हम उदाहरण की 3 एपिसोड बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक एपिसोड आपका 1 to 9 अर्थात उदाहरण नंबर 1 चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का ना, उदाहरण नंबर पहला से 9 तक बनाया है। वहीं 10 नंबर से लेकर के 15 तक आपका दूसरा वीडियो बनाया गया है। और आज आपका अपना ये तीसरा वीडियो में पूरा उदाहरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और शुरुआत हम लोग 16 नंबर उदाहरण से करते हैं। लेकिन 16 नंबर उदाहरण पढ़ने से पहले हमको 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हम थ्योरी वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको बता दिए थे विविधकर और विवेचक, इनको फाइंड करके, इनको ज्ञात करके उनकी नेचर को बताना है, अर्थात प्रकृति को बताना है, इक्वेशन की प्रकृति क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को डी निकालना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के कंडीशन से। जब डी का मान पहला केस 0 से ज़्यादा आता है अर्थात पॉजिटिव फॉर्म के याद में आता है, तो यहाँ पर मूल की प्रकृति कैसे होगी। मूल की हमको प्रकृति लिखना पड़ता था वास्तविक होती है और असमान होती है, असमान होती है, ऐसे करके लिखे थे। वहीं दूसरा केस हम लोग को ये अध्ययन करना था, जब डी का मान 0 आ जाता है तो मूल की प्रकृति कैसी होती है। मूल की प्रकृति जो होती है वो होती है आपको वास्तविक होती है और समान होता है। वहीं तीसरा कंडीशन अपना था, जब डी का मान अर्थात 0 से कम आ जाए, लेस देन के फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो मूल की प्रकृति हो जाएगी, यानी ज्ञात हम कर ही नहीं कर सकते हैं, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि डी का मान आपको निगेटिव में आ जाता है। ये कंडीशन हमको पढ़ना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे काम करेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इनको गौर से देखिए। 16 नंबर उदाहरण कह रहा है, ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा लिख लेने का, पेज नंबर 98, 98 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा। 16 नंबर उदाहरण कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसका विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इसका मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। आपका इक्वेशन क्या दिया है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर सूत्र क्या होता है, विविधकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -4 एंड 4 इंटू ए का वैल्यू कितना ले लेंगे 2 और सी का वैल्यू ले लेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 400 का 16 और 4 दूना 8 3 ये हो जाएगा 24। ये निगेटिव में आ गया, चूंकि डी का मान जो है 0 से कम है, इसीलिए मूल ज्ञात नहीं होगा, मूल ज्ञात नहीं होगा। यही इसकी प्रकृति होगी, नहीं होगा। या तो अवास्तविक कह सकते हैं, काल्पनिक कह सकते हैं, ये ज्ञात नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करेंगे। ये जो है ना आपको मिल जाएगा पेज नंबर 99 में, 99 नंबर में। कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। चलो हम लोग पार्क बना लेते हैं। ये 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क है। और व्यास, सबसे पहले वृत्त के बारे में समझिए। वृत्त में एक केंद्र होता है, ये आपको 10वां चैप्टर में काम दे देगा। और कितने स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, इन्फिनिटी, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने जीवा खींच सकते हैं, तो अनंत जीवा खींच सकते हैं, काफी जीवा खींच सकते हैं। और वृत्त की जो बड़ी जीवा होती है ना, बड़ी जीवा, वो सेंटर से होके पास करती है, केंद्र से। तो वृत्त की बड़ी जीवा को हम लोग व्यास भी कहते हैं। और वृत्त पे कितना व्यास हो सकता है, अनेक व्यास, क्योंकि बहुत सारे जीवा हम सेंटर से पास कर सकते हैं, केंद्र से पास कर सकते हैं, तो अनेक आपका व्यास भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 13 मीटर व्यास, तो जब भी व्यास बोलेंगे तो व्यास कहाँ से पास होगा, सेंटर बोले तो केंद्र से पास होगा। यानी यहाँ से मान लीजिए कि 13 मीटर आपका व्यास वाला, ऐसे ले लेते हैं, एक इसका नाम भी दे देते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये है बी और यहाँ पर सेंटर है, तो टोटल दूरी कितना दे दिया आपको, 13 मीटर। 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क के परिसीमा बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ा गया है और पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर एक फाटक बनाया गया है। यहाँ भी मान लो जी कि हम फाटक बना दिए हैं और यहाँ भी फाटक बना दिए, दोनों पे फाटक बना दिया है। और एक फाटक का नाम ए दे दिया और एक फाटक का नाम बी दे दिया है। और खंभों की दूरियां का अंतर 7 मीटर है। ठीक है ना। तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटक कितने दूरी पर स्थित है, ये ध्यान देना है। अगर मान लो एक खंभा हम यहाँ से नीचे गाड़ देते हैं और एक खंभा यहाँ से हम इधर गाड़ देते हैं, अगर हम इसका नाम मान लो अपने तरफ से पी पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना कि खंभा
बीपी बराबर हम x मान लेते हैं, x मीटर है ये, अगर x मान लिए हैं, इसीलिए AP बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, x प्लस 7 ले लेते हैं। ये दूरी क्योंकि दोनों का अंतर आपको 7 का बोला है, ठीक है ना, तो ये दूरी अपना ले लेते हैं ज़्यादा, x 7 मीटर ज़्यादा, यानी x प्लस 7 ले लेते हैं, x प्लस 7 मीटर है प्रश्न से। तथा व्यास जो अपना दिया हुआ है, व्यास का नाम हो गया AB, ये वैल्यू कितना दिया है आपको, 13 मीटर दिया हुआ है, 13 मीटर है ये, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, अपने आप में समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABP एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है, मान लो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते व्यास क्या है, अपने आप में हमेशा बड़ी जीवा आपको व्यास होती है, और ऑलरेडी आपको कोई त्रिभुज बनाएगा दो जीवा, ये भी है हालांकि जीवा ही है, लेकिन ये जीवा AP और BP ये सेंटर से पास नहीं है, इसलिए छोटा है। तो बड़ी जीवा क्या आपका AB है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा, एक छोटी भुजा है AP इसके वर्ग, और एक छोटी भुजा आपको BP इसके वर्ग के क्या हो जाएगा आपको बराबर। AP का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 13 का स्क्वायर बराबर x प्लस, ये भी है, और AP x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये है x स्क्वायर, यानी 169 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी आपका x स्क्वायर है। 169 बराबर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 दूना हो जाएगा आपको 14x, और 7 सत्ते 49, इसको भी उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस 49 में से 169 को घटा दीजिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 में से 49 घटाइएगा तो माइनस 120 बराबर 0, वहीं दो कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, दो को फेंक दीजिएगा तो 0 में चला जाएगा। अपना इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग द्विघात सूत्र मेथड से ही बना देते हैं, अगर d निकालेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का वैल्यू कितना ले लेंगे, 7 लेंगे, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 ले लेंगे, और c का वैल्यू माइनस 60, 1 और माइनस 60 ये गुना में है, यानी देखा जाए तो ये आ गया 7 सत्ते 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 छके 6 चौक 24, यानी ये देखा जाए तो 200 आपको 40 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289, ठीक है। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, मूल बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, यानी माइनस बी का वैल्यू 7 है तो 7 ले लेंगे, अब प्लस माइनस रूट अंडर 289 बाय कितना लिखना पड़ेगा, 2 गुने a का मान यहाँ 1 है तो 1 ही लेना पड़ेगा, यानी -7 प्लस -17 बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि 289 का जो फैक्टर करोगे तो 17 का फैक्टर से 117 बाहर निकल जाएगा, यानी अपना डाटा आ जाएगा। एक बार हम x का वैल्यू -7 प्लस 17 बट्टा 2 लेंगे, और एक हो जाएगा -7 माइनस 17 बट्टा 2, यानी 10 बट्टा 2 आ जाएगा, और एक डाटा -7 गुना 14 अर्थात 24 बट्टा 2, काट खोट करोगे तो 12, और काट खोट करोगे तो 5, यानी x का वैल्यू एक बार 5 आया है, और एक वैल्यू आया आपको -12। निगेटिव में मान हम कोई भी दूरी को निगेटिव में लंबाई चौड़ाई नहीं लेते हैं, तो माइनस वाला मान आपको नहीं लेना है। आपको पूछा गया था इसका दोनों खंभा की दूरी क्या है, तो एक खंभा अगर मैं BP की बात करूं तो BP का वैल्यू x बराबर 5 मीटर आ जाएगा, वहीं अगर AP की बात करूं तो AP बराबर है x प्लस 7 अर्थात 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर आ जाएगा। ये आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आएंगे, और लास्ट क्वेश्चन अपना है 18 नंबर। कह रहा है एक समीकरण दे रहे हैं, इन समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, और यदि ये अस्तित्व में है तो इसका मूल भी ज्ञात कीजिए, तीनों चीज़ ज्ञात करना है। इसको उतार लीजिए आप लोग। और ये चैप्टर खत्म हो गया है लगभग, समझिए। इस चैप्टर के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP की, और 10 दिन के लिए हो सके कहीं वीडियो आपके YouTube पे नहीं आएगा, कुछ विशेष काम है,
विशेष काम क्या है, परीक्षा से संबंधित कुछ काम है, ठीक है ना। तो हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन 10 दिन बाद ज़रूर आने लगेगा, अर्थात 11 मार्च से ज़रूर आने लगेगा। और बीच में प्रयास रहेगा कि हम कुछ कुछ डालने का कोशिश करेंगे, समय निकाल के। कॉपी से रिलेटेड कुछ काम है, खैर सब काम क्या प्राइवेट ही रहना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस 2x + 1/3 बराबर आपका 0 है। सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है ना। डी बोले तो विविक्तर या विवेचक निकालते हैं। b² होता है -4ac। बी का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, -2² -4 गुने ए का वैल्यू 3 ले लेना है, और सी का वैल्यू 1/3। 3 3 से कट गया, -2² हो गया 4 - 4 बराबर 0। तो जब चूंकि डी का मान जब 0 आ गया है तो मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक और कैसी होगी, समान होगी। सबसे पहले तो ये प्रकृति बता दी है, और यह अस्तित्व में है, यह लिख दोगे, यह अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो हम लोग द्विघात सूत्र से बना देते इसको। द्विघात सूत्र से मूल निकालने आता है अपने लोगों को। x बराबर होता है -b ± √d/2a। b का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -2 ± √d का वैल्यू 0/2 गुने a के जगह पे 3 दे देंगे ना। ये हो जाएगा 2 ± 0/3 दूना 6। एक डाटा 2 + 0/6 कीजिए, एक डाटा 2 - 0/6 कीजिए। 0 जोड़िए या घटाइए, रिजल्ट उतना ही आता है। यानी शॉर्टकट में कहा जाए तो मूल आ जाएगा अपना 2/6, 2/6। 6 को काटोगे तो ये कट के 1/3 और 1/3 आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना ही तक था आपका ये चौथा चैप्टर में। मैंने ख़त्म करने में काफ़ी समय लगा, अर्थात 5 से 7 वीडियो बन गया है लगभग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे सिलसिला जुड़े रहिए। और कुछ ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं फास्ट खींच रहा हूँ। अगर फास्ट नहीं खींचेंगे तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। मुझे इस बार टारगेट में लिया हूँ कि ऑल सब्जेक्ट को हम कवर करें और आपके बीच उपस्थित रखें सब चीज़ को। तो आई होप आप मुझे सहयोग दीजिएगा। और ये यूट्यूब है ना, क्योंकि ऑनेस्टलिटी काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि हमारे अंदर भी कमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ आप रियलाइज़ नहीं कराइएगा, बताइएगा नहीं हमें कमेंट में, तो हम कैसे अपने आप को समझेंगे कि मेरा गलती हो रहा है, ये बताइए। तो थोड़ा सा इन चीज़ से इंटरेस्ट रखिए और बेहिचक पढ़िए। मेरा प्रयास रहेगा सभी चीज़ आपको पढ़ा दे, सब विषय बता दे। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ है, सब पढ़ाने की सबकी अपनी अपनी तरीका है, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा एक ऐसा आपको लगेगा कि मतलब एक क्वेश्चन भी मैं NCERT का नहीं छोड़ रहा हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।